हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैडलिन लवगीतियों का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे विंग ने वांग जी को स्नैप कर दिया था और वांग जी उसे अपनी ईगो पे ले लिया था और उसके दोस्त भी उसे और भी ज़्यादा उकसा रहे थे। इसकी वजह से वांग जी अपने बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो लोग अब विंग को परेशान करना चाहते थे। और उसका बीच में उसका फैमिली है, तो वो मैडम यू को टारगेट करते हैं कि वो विंग यानी कि मैडम यू को थोड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, उसके जरिए विंग की सिंपैथी लेकर वो विंग के करीब जाएंगे, ये सोच लिया था। और अगले दिन ऐसा ही हो रहा है ताकि मैडम यू और उसका हस्बैंड दोनों मीटिंग के लिए बाहर जा रहे थे, पर हमारा विंग को आज बहुत ज़्यादा अनईजी लग रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब आगे जैसा ही वांगजी वांगजी प्लान किया था, वो सुबह किसी को फोन करता है, जैसा हमने प्लान किया था वैसे ही हो रहा है ना, ऐसा बोल रहा है। तभी वो लोग दूसरे दूसरी तरफ जो इंसान उससे बात कर रहा था वो बोल रहा था, हाँ ठीक है, जैसा हमने प्लान किया था वैसा ही हो रहा है, ऐसा उन्होंने कह दिया था। और वांगजी एक स्मिर करता है और गाड़ी पे बैठकर चला जाता है। दूसरी ओर रोड पर मैडम यू और उनके हस्बैंड फेनमियन दोनों अपने बिजनेस के रिगार्डिंग बातें कर कर जा रहे थे। वो बहुत सीरियसली कन्वर्सेशन था, तो दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंटली बात कर रहे थे और उनका ड्राइवर कार चला रहा था। पर चलाते चलाते वो लोग जैसे ही बीच रास्ते में जाते हैं, एक बड़ी सी ट्रक आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। हाँ, उस टक्कर के चक्कर में उन्हें उनकी गाड़ी तो ऊपर से ऐसा पलट कर नीचे गिर जाती है। पर उसके चलते मैडम यू और पेनवियन को कुछ भी नहीं होता और उस ड्राइवर को बहुत ज़्यादा इंजरी हो गया था, पर वो दोनों कैसे तैसे कर कर उस कार से बाहर निकल रहे थे बाहर निकल गए थे। वो जैसे ही बाहर निकल रहे वाले होते हैं और एक पीछे से एक कार आकर उन्हें टक्कर मार देती है। इसके चलते मैडम यू को वो कार हिट करनी ही पहनी होती है, पर जैन पेनविन उसे नोटिस कर लेते हैं, इसलिए वो मैडम यू को साइड कर कर वो बीच में आ जाते हैं। उसके चलते वो कार उन्हें उड़ाकर दूर फेंक देती है और इसके चलते वो उसी वक्त बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर मैडम यू चीखती है, वो हेल्प के लिए यहाँ वहाँ देखती है। तभी जो रास्ते पे एक कार जा रही थी, वो कार एकदम अचानक रुक जाती है और कार से एक इंसान बाहर आ रहा था। वो एक टीनेजर था। वो आते बोलता है, क्या हुआ आपको आंटी, ऐसा पूछ रहा था। तभी वो बोलता है, हेल्प करो बेटा, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा बोलकर वो चीख रही थी। तो वो इंसान उठ जाता है और पास में जो पड़े हुए हमारे फेनमियन को उठा के अपनी गाड़ी में रखता है और वो तीनों जल्दी से हॉस्पिटल चलने लगते हैं। और हॉस्पिटल पे जाते ही वो इंसान बोलता है, वाह जी तुम यहाँ क्या कर रहे? तभी वो बोलता है, हाँ अंकल, इनका मैं गाड़ी से यहाँ आ रहा था, तब मैंने देखा इनका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं इनका मदद करने के लिए यहाँ पर लेकर आ गया, ऐसा बोलता है। तो वो बोलता है, ठीक है, इसे अंदर एंट्री करो, ऐसा बोलकर वो दोनों बाहर चेकअप हो रहे थे। पर लैंजान बहुत वरीड था, बहुत ज़्यादा वरीड था। और हाँ, इनका एक्सीडेंट हो गया है, ये आसपास की जो लोग भी थे, वो बहुत बड़ा वायरल न्यूज़ हो गया था और ये न्यूज़ टीवी पर भी आ गया था। और हाँ, जो हॉस्पिटल पे मैडम यू तो थोड़ा तो ठीक ही थी ना, तो वो अपने बच्चों को बुलाने थे। जैसे ही तीनों बच्चे आकर देखते हैं कि वहाँ पर वांग जी खड़े थे, तो जलशा पे इतना ज़्यादा गुस्सा था, तुम बास्टर, तुमने क्या किया है मेरी मम्मी पापा के साथ, तुमने कुछ किया होगा, ऐसा बोलकर वो चीख रहे थे। और वांग जी का पूरा चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। तभी डॉक्टर आकर उन दोनों को रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है ऐसे बात करने की? तुम्हें पता भी है इसी ने तुम्हारी मदर की हेल्प की है। अगर ये नहीं आता ना, ये अगर 5 या 10 मिनट के लेट आते हैं ना, तुम्हारी मदर और फादर दोनों की डेथ हो जाती। पर हाँ, तुम्हारी मदर का बहुत इंजरी नहीं हुआ है, फिर भी उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। अगर वो ऐसा ही उनका रहा ना, उनका तो कोमा में जा सकती है, ऐसा बोलते हैं। तो तीनों बैठकर रोने लगते हैं। तभी बींग बोलता है, मैंने कहा था ना आपको, मुझे आज अच्छा ही नहीं लग रहा था, मैं कितना बार बोल रहा था रुकने के लिए, क्यों नहीं माना?
क्यों नहीं माना, ऐसा बोलकर वो रो रहा था। तभी विंग को ऐसा रोते हुए देखकर यान्नी का आंसर करते, हाँ हाँ तुमने कहा था, मैंने नहीं सुना, मैं भी गुनहगार हूँ, ऐसा बोलकर वो तीनों रो रहे थे। तभी तभी डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं हाँ तुम्हारे फादर को बहुत ज़्यादा इंजरी हो चुकी है, उन्हें लगभग 1 महीना, लगभग ये क्या 2 महीना बेड रेस्ट रहना होगा, और हमें उन्हें एक बार स्कैन कर कर देखना होगा, उन्हें बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है। अगर उनका सर पर ब्लड जो क्लॉट हो चुका होगा तो बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी, इसलिए हमें एक बार उन्हें चेक करके भी देखना होगा, और उन्हें अब बहुत स्ट्रेस नहीं दे सकते कोई भी, ऐसा बोल दिया जाता है। और विंग ना फूट फूट कर रो रहा था। और दूसरी ओर कहते हैं कि आपकी मदर ठीक है, हाँ हाँ वो एक हफ्ता रेस्ट में रहेंगी तो ठीक हो जाएगा। हमने उन्हें ब्लड बैंक से उनका जो मैच हो रहे हुए ब्लड हमने पहले उन पर चढ़ा दिया था, अब हाँ वो खतरे से बाहर है, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना रोते हुए पहले जाता है अपनी मैडम को देखता है, बोलता है आंट आंट मैंने आपसे कितनी बार कहा, क्यों नहीं मानती आप मेरी बात, क्यों नहीं मानती, ऐसा बोलकर वो रो रहा था। पर यानली और जंगशा वो सिर्फ अपने फादर के पास ही थे, और वांग जी बाहर खड़े होकर विंग की जो बातें हैं वो सब कुछ सुन रहा था। और थोड़ी देर में मैडम को होश आती है, वो विंग को अपने सामने देखती है, वो कुछ नहीं बोलती है, विंग को न डांटती है नहीं कुछ बोलती है। तभी वो बोलती है कि तुम्हारे अंकल कैसे हैं। तभी तभी विंग न रोते हुए अपने अंकल के सारे कंडीशन बता देता है। तो मैडम ना छटक से उठती है। तभी विंग ना रोते हुए बोलते, नहीं आंटी आप नहीं जा सकते। तभी विंग को चटकते हुए बोलते, विंग देखो ऐसा बचपना मत करो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अगर तुम ऐसा इमोशनल रहोगे ना तुम्हें हर कोई आकर बुल्लू बनाकर चला जाएगा। तुम क्यों, काश तुम मेरी बात सुनते। और हाँ तुम देख रहे हो तुम्हारे अंकल अब किस हालत में है, और हाँ अब मुझे सारा जो बिजनेस मीटिंग है सब कुछ मुझे हैंडल करना होगा, समझ में आया। और तुम तीनों पढ़ रहे हो, अगर मैं तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं बनाना चाहती, तुम्हें इस हालत में तुम्हारे अंकल देखेंगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएंगे, तुम क्या चाहते हो। ऐसा बोलते ही विंग चुप हो जाता है। और तभी मैडम यू का जो असिस्टेंट है वो आ जाता है, और मैडम यू तुरंत वहाँ से चले जाती है। वो जाते हुए अपने बच्चों से कहती है अपने फादर का ख्याल रखना, ऐसे बोलकर वो चले जाते हैं। और विंग ना खूब कूद कर रो रहा था, ऐसा क्या हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ आज तो सब कुछ सुबह अच्छा था पर अचानक ऐसा कैसे हो गया, ऐसा बोलकर रो रहा था। तभी वो सामने जो खड़ा हुआ वांग जी को देखता है, वांग जी को देखता है। तभी विंग को याद आता है कि डॉक्टर ने क्या कहा था, अगर 10 या 15 मिनट और देर हो जाती उसका अंकल और आंट वापस नहीं रहेंगे, और हाँ वो पहले की तरह वो भी आप वापस से अनाथ बन जाएगा, और उसकी सीजे और उसका ब्रदर का भी माम डैड नहीं रहते हैं। यही सोचकर वो रोए जा रहा था। वो दौड़कर जाता है और वो वांग जी के सामने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ता है, और वो हाथ जोड़ते हुए बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा कि हाँ मेरे घर के बच्चे ना बहुत घमंडी होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के फीलिंग के बारे में कुछ भी कदर नहीं करते। पर तुम भी जब कहा तुम मुझे चाहते हो तो मुझे एक चीज की तरह ट्रीट किया, तो मुझे तुम पर गुस्सा आया। मैं जो सोच रहा था मुझे लगा कि वही सच है, पर तुम आज मुझे गलत साबित कर दिए। वांग जी मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें मारा ना, मैं बहुत ज्यादा अपसेट था, मुझे माफ कर देना। अगर तुम मुझे चाहते हो ना मारना, लो देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हम ना यहाँ का सारा स्टाफ को बुलाते हैं, तो मुझे मेरी दोनों गालों पर भी मार देना। पर हाँ शुक्रिया शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया तुमने जो मेरी अंकल आंट के लिए किया। ऐसे बोलकर वो घुटनों पर बैठकर उसे माफी भी मांग रहा था और शुक्रिया भी कह रहा था। वांग जी ऐसा लग रहा था कि उससे बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रही थी वहां पर। तभी यानली भी आती है और बोलती है हाँ मुझे भी माफ कर देना, मैं भी तुम्हें गलत समझ लिया वांग जी, थैंक यू सो मच, ऐसा बोलते। तभी जेठिया भी बोलते हमें भी माफ कर देना, मुझे लगा कि तुम भी उन्हीं बच्चों की तरह हो, पर तुम आज मेरी मॉम डैड को सेव किया। तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या किया,
तुमने एक परिवार को टूटने से बचाया है, थैंक यू वांगजी। ऐसा बोलकर तीनों सिबलिंग रो रहे थे। अब वांगजी वहां से चला जाता है, पर वो पूरा वहां से नहीं चला जाता है, वो वहां से चुप कर देख रहा था। तभी तीनों एक साथ बैठे हुए थे और एकदम आग हक कर रो रहे थे। तभी यानली बोलती, तुम सब लोग कुछ भी नहीं खाए हैं, देखो माँ ने हम सबके लिए खाना भेजा है। तभी विंग बोलता है, आंट अभी भी बहुत ज्यादा इंजरी है, फिर भी उन्होंने हमारे पर भी इतना ख्याल क्यों रखते हैं वो, ऐसा बोलकर। तो यानली बोलती, चुप कर, लो खाओ, माँ ठीक है, तुमने देखा माम ठीक है, ऐसा बोलकर वो खिलाती है। और वो फादर को देख रहे थे, पर उनका फादर तो अभी भी बेहोश ही थे। वांगजी देख रहा था। तभी उनके पीछे से उनका चारों दोस्त आते, बोलते, वांगजी वाह वांगजी, देखो क्या ऐसा हमने किया, देख आज देख वो भी कैसा उसने अपने घुटनों पर पूरे हॉस्पिटल के सामने तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हें खुद मारे क्या, देखो यही तो हम चेकना चाहते हैं, ऐसा बोल रहे थे। पर वांगजी कुछ भी नहीं जवाब दे रहा था, उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा था। तभी वांगजी को देखकर उसके दोस्त बोलते, क्या हुआ वांगजी, अब क्या तुम्हारा इरादा बदल गया है? मुझे लगता है कि इस बित्ती सी लड़के के सामने हमारा वांगजी अपना हार मान लिया है ना, अब वो इसे बुली नहीं करेगा, इसे परेशान नहीं करेगा, है ना, ऐसा बोलते। तभी वांगजी अपनी मुट्ठी को बांधते हुए बोलते, ऐसा नहीं हो सकता, जो मैंने एक बार फैसला कर दिया वो ही समझ में आया और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और अब इसे जो मुझे मारा है पूरे स्कूल के सामने और मुझे रिजेक्ट किया है ना, इससे इतना ज्यादा तड़पा हुआ देखना, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। और उनके चारों दोस्त जैसे वांगजी को जाते हुए देखते हैं ना, वो इतना पागलों की तरह हंस रहे थे। हाँ, जैसा हमने चाह रहे हैं वांगजी भी ऐसा ही करेगा बेवकूफ, ऐसा बोलकर वो चारों हंस रहे थे। और वांगजी घर पर तो आ जाता है, पर आज वो पूरा दिन अपसेट था, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अगले दिन सुबह जाता है और वो देखता है कि अभी भी वांगजी देखता है कि अभी भी उसके सिस्टर और ब्रदर सब लोग अभी भी वहां पर थे। वांगजी आता है, उनके लिए खाना सब कुछ लेकर आया था। तभी विंग वांगजी को देखता है, बोलता है, वांगजी तो वांगजी बोलता है, अंकल अभी भी आईसीयू पे है ना, तो मैंने सोचा तुम सबके लिए खाना लेकर आओ, ऐसा बोलकर वो खाना देता है। तो विंग यानली बोलती, इसकी क्या जरूरत है वांगजी, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलती। तो वांगजी बोलते हैं, इट्स ओके सिस्टर, मैं कर सकता हूँ, और मैं भी तो आपका दोस्त होना, ऐसा बोलकर वो चुप हो जाता है। तभी तीनों सिबलिंग्स एकदम चुप हो जाते हैं। तभी यानली स्माइल करते हुए बोलते, हाँ सच, तुम हमारी दोस्त हो, और मैं तो तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती, पर ये दोनों सच में तुम्हारे दोस्त हो सकते, ऐसा बोलकर वो देख रहे थे। यानली जंगशा की तरफ देख रहे थे अपने सर को हिलाकर। तो जंगशा भी स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ हम आज से फ्रेंड्स, ऐसा बोल दिया जाता है। उस दिन के बाद से वांगजी हमेशा विंग और उनके दोनों सिबलिंग्स से अच्छे तरीके से बात करता है, उनकी फादर का टेक केयर करता है, हर रोज हॉस्पिटल में मिलने आता है, और विंग के लिए उसका नोट्स भी बना कर लेकर आता है, उसे बहुत ज्यादा मदद करता है। और विंग को भी अब वांगजी धीरे धीरे अपने दोस्त की नजरिए से देखने लगा। वांगजी का जो बातें करने का तरीका, उसके साथ रहना, वांगजी को जो कुछ भी है विंग को धीरे धीरे पसंद आने लगा। ऐसे चल रहा था। और हाँ, अब ऐसे ही 2 हफ्ता बीत गया था, और इस हफ्ते के बीच में हमारा फिनमियान भी थोड़ा सा तो होश में आ गए थे, और उन्हें पता चला कि अब उन्हें एक ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि जो एक्सीडेंट के दौरान जो कांच के एक छोटा सा हिस्सा फिनमियान के अंदर है, और ये बहुत ज्यादा रिस्की है, ऐसा बताया गया था, और इसलिए उन्हें उनका ऑपरेट करना पड़ता है, और उन्हें एक बार पूरा बॉडी चेकअप करना है, ऐसा बताया दिया जाता है। तभी मैडम यू कहती है, ठीक है, पर हाँ मुझे बिजनेस डील के रिगार्डिंग अमेरिका जाना होगा, तो मैं साथ अपने तुम्हारे अंकल को भी लेकर जाऊंगी, मैं वहाँ पर जाके उनका ऑपरेट करूंगी और अपना बिजनेस डील भी
कंप्लीट करूँगी, और हाँ बच्चे तुम अपना पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करना, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। और अगले दिन मैडम यू और फ्रेंड दोनों आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। अब फिर घर पर सिर्फ तीनों सिबलिंग्स है। और हाँ, उस दिन से वांगजी उनके घर पे आने लगा था धीरे धीरे, और उनका जो क्लोज फ्रेंडशिपनेस थी वो धीरे धीरे अच्छे बढ़ने लगी। और हाँ, अब वेंग के मन में भी वांगजी के लिए थोड़ा थोड़ा तो फीलिंग आने लगा। और हाँ, वेंग को अभी भी वांगजी रोज फ्लावर बेचता है, चॉकलेट, हर दिन वांगजी सिर्फ विंग को देखता रहता है, और विंग को ये धीरे धीरे अच्छे लगने लगा। और एक दिन तो हद ही हो चुका। एक दिन वांगजी तो था, पर वो उस दिन विंग को ना फ्लावर बेचा, ना चॉकलेट, ना विंग को वो एक टक भी देखा। और विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो तुरंत जंक्शन से कहने लगा, देखो देखो ना जंक्शन, देखो ना जंक्शन, आज तो आज वांगजी मेरी तरफ देख रहा भी नहीं है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा बोलकर वो मुंह फुला रहा था। तभी जंगसा अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, अगर वो तुम्हें पूरा दिन देखता रहता है तो तुम कहते हो कि वो तुम्हें देखता है, अब वो तुम्हें नहीं देख रहा तो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है विंग? ऐसा बोलकर वो छिड़ा रहा था। और तभी विंग ना फाउट बनाते हुए बोलता, मुझे भी पता नहीं चल रहा मुझे क्या हो रहा है, ऐसा बोलकर वो एकदम हंस रहा था। तभी आज जानली और वांगजी दोनों कुछ काम के रिगार्डिंग बाहर गए थे, और आज पूरे रात के वक्त विंग और जंक्शन घर पे अकेले थे। और उस दिन जंक्शन ने ये सोच लिया था कि वो अब विंग को परेशान करेगा, इसलिए उसने जानबूझकर सारे दरवाजा सब कुछ को लॉक कर बैठ कर सारा जो रूम की लाइट है उसे ऑफ कर विंग को जो डाइनिंग हॉल पर बिठाकर टीवी को चालू कर हॉरर मूवी देख रहा था। और विंग डर के वजह से बहुत कपकपा रहा था, इतना कांप गया था कि उसके आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, और उसका पूरा हाथ ठंडा पड़ रहा था। और जंक्शन उसे देखकर हंस रहा था, पर वो कह रहा था कि अगर तुम मानते हो कि तुम डर गए तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगा। मानो मानो मानो, बोलो ब्रदर जंक्शन, मैं ऐसा नहीं करूंगा, आज से आपको परेशान नहीं करूंगा, ऐसा बोलो ऐसा बोलो, ऐसा बोल रहा था। पर विंग बोल रहा था, नहीं कहूंगा, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, ऐसा बोलकर रोते जा रहा था। तभी बाहर से वांगजी और यांगली दोनों अपने सारे काम खत्म कर आ रहे थे, क्योंकि विंग और जंक्शन घर पे अकेले हैं और उनके मदर फादर नहीं है, वांगजी को अच्छे से पता है। और हाँ, इन दिनों में वांगजी भी उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना दिया था, तो वांगजी भी यानी के साथ आता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं मैंशन के सामने, वो देखते हैं कि पूरा जो मैंशन है एकदम अंधेरे से भरा पड़ा है। तो वांगजी ना एकदम नर्वसली हंसते हुए बोलते, मुझे लगता है कि चलो कुछ ना कुछ जरूर मस्ती करता है, चलो हम जल्दी अंदर जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। तभी वांगजी बोलता है, तब हम कैसे जाएंगे, अंदर से तो लॉक है ना। तो यानी बोलते, मेरा दोनों जो ब्रदर्स हैं वो दोनों बहुत शरारती हैं, अगर एक साथ दोनों रहे ना पता नहीं क्या क्या कांड कर बैठते हैं, इसलिए मैं हमेशा से अपने पास प्यार के रखती हूँ, ऐसा बोलकर वो की को दिखाती है वांगजी के। और वांगजी भी एकदम लाइटली स्माइल करता है। और वांगजी और विंग यानी कि सॉरी यानली और वांगजी दोनों जैसे ही घर को अनलॉक कर अंदर जाते हैं, जैसे ही दरवाजे की ओपन होने की आवाज आती है, उस टीवी पे भी यही सीन चल रहा था। उसमें एक भूत दरवाजा खोलकर अंदर आने वाला था, और ये बहुत एक डरावनी म्यूजिक भी चल रही थी। और ये तो बिना आके चपकाए वो मूवी देख रहे थे, तभी उनकी दरवाजा भी ओपन हो रही थी। अब तो सच में जंक्शन भी थोड़ा डर गया था, और हमारा विंग तो पूरे डर के मारे सोफे में बैठ गया था। जैसे ही धड़ाम से वो दरवाजा खुलती है तो विंग एकदम चीख पड़ता है, और चीख पड़कर वो तुरंत भाग जाता है। और
और यान्नी को समझ आ गया था कि यहाँ पर क्या हो रहा। वो तुरंत लाइट को ऑन करती है। जैसे लाइट चालू होती ना, विंग भी अपने आंखों को खोलता है और सामने देखता है कि उसकी सीजे खड़ी है। वो तुरंत दौड़ कर जाता है, अपनी दीदी को गले लगाते हुए बोलता है, सीजे सीजे आपको पता है इसने मुझे बुली किया है, इसने जानबूझकर मुझे परेशान किया है, ये मुझे हॉरर मूवी दिखाया, सीजे ये मूवी इसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे बोल रहा था। और जंशा को तरफ देखकर एक गुस्से वाली आंखों से देख रहा था और जंशा नर्वसली हंसते हुए भागना चाहता था, पर विंग तो आज उसे छोड़ने की हालत में नहीं था। वो तुरंत उसे जाता है, उसके बालों से पकड़ता है और अब जैसे ही विंग ने जंशा के बालों पर हाथ रखा और अब जंशा भी क्या पीछे लगने वाला था, वो भी विंग की बाल को पकड़कर दोनों बच्चे की तरह एक के ऊपर एक भारी पड़कर दोनों बोलते जा रहे थे। दोनों अपने बाल पकड़कर अपने अपने यानी कि उन दोनों के आपस में दोनों के बाल पकड़कर दोनों सिर्फ जकड़ते जा रहे थे और दोनों नीचे भी गिर रहे थे, एक के ऊपर एक रो होते ही जा रहे थे। इतना ज्यादा जकड़ रहे थे कि विंग ने एक मुक्का जंशा के ऊपर मार दिया था और जंशा भी एक मुक्का विंग के ऊपर मार दिया था। अब तो बर्दाश्त की बाहर हो गई थी। तभी यान्नी चीखते हुए बोलती, चुप करो तुम दोनों, अभी भी बच्चों की तरह लड़ोगे क्या? तुम देखोगे भी कि नहीं कि घर पे कौन है? तब जाकर दोनों ब्रदर सामने की तरफ देखते हैं कि वाहू जी सिर्फ ना मुंह खोल कर उन दोनों की तरफ देख रहा था। तभी दोनों awkwardly हंसते हुए एकदम ही धड़ाम से खड़ा हो जाते हैं, अपनी बाल को क्या बोलते हैं सही करते हुए बोलते, हाँ वांग जी तुम तो है। तभी वांग जी बोलते, जब तुम लोग ये टीवी देख कर इतना चिल्ला रहे थे ना, तभी मैं आ चुका था, ऐसा बोल रहे थे। तभी अब तो विंग पे यहाँ पर रहा नहीं जा रहा था, वो तुरंत भाग जाता है। तभी यहाँ वांग से बोलती है, तुम्हें पता है हमारा आशियन को ना हॉरर मूवी बहुत ज्यादा डरावनी लगती है, वो ऐसे ही उटपटांग हरकतें करता है हॉरर मूवी देखता है तो, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी बोलते, अच्छा हाँ, ऐसा बोलकर वो भी टिस कर रहा था और वो विंग के कमरे में जाकर ना देखता है। विंग ना अभी भी चुपचाप बैठा हुआ था और चुपके वांग जी जाता है और विंग के कमरे में जाता है और विंग के पास जाकर उसके कानों में खासकर बोलता है वो, ऐसा बोलता है। तब वांग जी की ऐसा आवाज सुनकर विंग एकदम डर जाता है और वो तुरंत वांग जी को एकदम हक कर लेता है और हाँ, और हक करने के बाद वो फ्रीज हो जाता है कि उसने क्या कर दिया। तभी वांग जी उसकी फीट को सहलाते हुए बोलता है, कुछ नहीं मैं ही हूँ, ऐसा बोलकर वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। और उसके बाद सब लोग आकर नीचे आके नाइट का डिनर करते हैं। उसके बाद वांग जी सबको बाय बोलकर वो अपने मेंशन के लिए चला गया था, पर विंग का तो आज नींद ही उड़ गया था। वो सिर्फ वांग जी को उसने हक किया ना, उसी के बारे में सोचे जा रहा था। और आज उसे वांग जी और विंग का जो पहला किस हुआ था वो उसे याद आता है और वो मुस्कुराते जा रहा था। वो कह रहा था कि हाँ शायद वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, ऐसा लगता है, ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रहा था। वो कह रहा था कि शायद मुझे अब एक मौका देना चाहिए, क्या लगता है, ऐसा बोलकर वो अपनी जो टेडी बियर है उसे हिलाता है। उसके बाद वो सो जाता है। अगले दिन वांग जी पहले अपने कॉलेज के लिए चला गया था और विंग अपने दो भाई बहनों के साथ कॉलेज आ चुका था। पर आज उसकी क्लास का जो एक सीनियर था वो विंग को देखकर छेड़ने लगता है, उसे गलत तरीके से बात करना ऐसा उसने शुरू कर दिया था। विंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि आज अचानक क्यों ये इंसान इसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। तभी वो इंसान बोलता है, सच में तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, इसीलिए तो वांग जी भी तुम्हारे पीछे पड़ चुका है। खैर वो तो तुम्हारा पीछा छोड़ चुका था, वांग जी तो तुम्हारा पीछा छोड़ चुका है, पर अब मैं तुम्हें चाहता, अब तुम फ्री हो तो क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं? देखो, ऐसा बोलकर वो सबके सामने पूछ रहा था। अब विंग को समझ नहीं आ रहा था क्या वो कहे। वो बोल रहा था, नहीं मैं किसी को प्यार नहीं करता हूँ। तभी पीछे से एक इंसान आता है, तुमने ऐसा कैसे कह सकते हो, ये अभी भी मेरा ही बॉयफ्रेंड है, ऐसा बोलकर वांग जी सामने आता है। विंग से उसे देख रहा था। वांग जी ऐसा इशारे में एक विंग करता है
और इशारा का जो मतलब है हमारा विंग भी समझ चुका था। तभी विंग भी हाँ में बताते बोलता है हाँ अब हम दोनों बॉयफ्रेंड हैं, ऐसा बोलता है। तो वो इंसान बोलता है क्या तुम मुझे उल्लू बनाने के लिए तुम दोनों ऐसा कह रहे हो? नहीं, मैं नहीं मानता तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स हो। तो वांग जी बोलता है तो तुम्हें मैं कैसे साबित करूं? ऐसा बोलकर वो पूछता है। तो वांग जी बोलता है क्यों, मैं आपको क्यों साबित करूं? अगर तुम ये साबित करते हो कि विंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, आज मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कोई भी इस कॉलेज में कोई भी विंग को परेशान नहीं करेगा, और मैं इसका तुम्हें गारंटी देता हूँ, ऐसा बोलता है। तो वांग जी बिना वक्त गवाए विंग को अपने एकदम करीब खींचता है और विंग को एक पैशनेटली किस करने लग जाता है। और सब लोग वहाँ आके फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। और उस थोड़ी देर बाद वांग जी उस किस को ब्रेक करते हुए बोलता है हो गए हम शापित, आप जैसा तुमने कहा है अपना जो वादे को याद रखना, ऐसा बोलकर वो विंग को लेकर जाता है और एक अंदर एक अलग सा रूम पे जाकर खड़ा करते हुए बोलता है विंग विंग मुझे माफ कर देना, मैं इस बार गलत इरादे से तुम्हारे पास नहीं आया, मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूँ कि मैं पहले में गलत था, मैं अब वैसा नहीं, मैं सुधर गया हूँ विंग। मैं नहीं चाहता था कि आप कोई बुली करे, ये सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं ही इसे खत्म कर दूँ, मैंने इसलिए किया, मुझे मुझे माफ कर देना विंग, ऐसा बोलता है। तो विंग ना स्माइल करता है बोलता है मैं जानता हूँ विंग, मैं जानता हूँ आंची, तुम गलत नहीं हो, अब मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। अगर आप कोई भी आके मुझे ये कहा है ना कि तुम गलत हो, मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो स्माइल करते हुए जा रहा था और पीछे से वांग जी एक स्माइल करता है। वो बोलता है कि वो तो यही चाहता है ना कि वो तो विंग का ट्रस्ट गेन करना चाहता है। तभी पीछे से उसके दोस्त आते हुए बोल रहे थे हाँ हमने सीनियर को जैसा एक्ट करने के लिए कहा था वो लोग वैसे एक्ट कर चुके हैं, देखो ये पैसा हमने उन्हें दे दिया था, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी ना स्माइल करते हुए बोलता है जैसा हमने चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है, ऐसा बोलकर वो दोनों स्माइल करते जा रहे थे। और ऐसा इवनिंग का वक्त भी हो जाता है। घर पे भी आज वांग जी का उसके लिए स्टैंड लेना, उसे सबके लिए बचाना, वो सब कुछ उसे दिमाग में क्लास हो रहा था। वो बोल रहा था कि हाँ अब उसे शायरी सृष्टि को एक मौका देना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। तभी यानली भी आती है, यानली को भी सब कुछ कॉलेज का सब कुछ पता है। तभी यानली बोलती है तुम क्या सोच रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम वांग जी को एक चांस दे। मैं भी देख रही हूँ विंग, वांग जी बदल चुका है, हमने सोचा था कि वो भी सभी की अमीर घर के बच्चों की तरह है, पर वो वैसा नहीं है, तुम एक ट्राई मार सकते हो, ऐसा बोलकर वो विंग करते हुए जा रहे थे। तभी यानली की बात सुनकर विंग भी स्माइल करता है। उन्हें सोच लिया था कि वो अब वांग जी को एक मौका देगा, यही सोच लिया था। और ऐसे ही उनके दिन अब बीते जा रहे थे। अब विंग और वांग जी की जो दोस्ती क्या है थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है। अब विंग को वांग जी सरेआम कभी भी विंग के हाथ पकड़ कर जाना, एक ही खाना को शेयर करना, खिलाना, धीरे धीरे उनके जो बीच में ना फीलिंग डेवलप होने लग गई थी। ऐसा ही एक दिन विंग जो अपनी दीदी के क्लास के लिए जा रहा था, उसका विंग का जो दीदी है वो एक साइंस स्टूडेंट है। तो वो एक दिन उसके अपनी दीदी को मिलने के लिए वो लैब चला जाता है। तभी लैब में बैठा हुआ था, तभी उसकी दीदी कहती तुम यहाँ रहो आज शाम, मैं आ जाती हूँ, ऐसा बोलकर वो तो चली गई थी। और विंग कुछ मोबाइल में देख रहा था, इसलिए वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। पीछे से एक इंसान आकर उस लैब को पूरे से बंद कर कुछ गैस, जहरीली गैस को छोड़कर चले गया था। थोड़ी देर को तो विंग को कुछ समझ नहीं आता, पर थोड़ी देर के बाद विंग को सांस लेने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत मुश्किल हो रही थी। वो छटपटा रहा था, वो दौड़ कर जाकर उस गेट को खटखटा रहा था, पर वो जो लैब है वो सबसे आखिर में है, इसलिए उसकी जो भी आवाज़ करेगा वो आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देता है। पर दूसरी ओर वांग जी को थोड़ा बेचैनी लग रहा था। वो आज विंग को देखा ही नहीं, तो वो विंग को देखने के लिए पहले जक्षा के क्लास पे जाता है। जक्षा से पूछता है कि विंग कहाँ है। जक्षा पूछता है कि विंग नहीं है। तभी वांग जी बोलता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे बहुत अजीब से डर लग रहा है, चलो ना
चला जक्सा, मुझे विंग को भी देखना है। ऐसा बोलकर वो दौड़कर जाने थे। तभी यानली बोलती है, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे दौड़ क्यों जा रहे? तभी यानली से बोलते है कि मैं विंग को नहीं देखा। तभी विंग ना यानली हंसते हुए बोलते, वो थोड़ी देर कुछ देर पहले वो मेरे लेबोरेटरी में था, लगता है कि वो बोर हो गया है, तो मेरे दोस्त ने कहा कि वो बाहर चला गया है, लगता है वो घर के लिए चला गया होगा, ऐसा बोल रहे थे। तभी वांग जी बोलते, अच्छा तो मैं उसे कॉल करता हूँ। ऐसा बोलकर वो कॉल कर रहा था, पर उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। ऐसा आ रहा था कि नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, ऐसा आ रहा था। तभी वांग जी को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो बोलता था कि मैं क्या, आप घर पर फ़ोन कर पूछो ना, क्या वो घर चला गया है? तो यानी ना बोलती, ठीक है मैं अभी पूछती हूँ। ऐसा बोलकर वो तुरंत अपने घर पे जो सर्वेंट है उसे पूछती है फ़ोन लगाकर, क्या विंग घर पर आया है कि नहीं? तभी सर्वेंट बताते हैं, नहीं अभी तक तो नहीं आया है यंग मस्ट, ऐसा बोलते हैं। तभी यानी बोलती है, वही वो कोई बाहर गया होगा। पर वांग जी को मन ही नहीं कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। तभी यानी बोलती, वो तो जैसे मेरे दोस्त ने कहा है, वो तो लगभग आधा घंटे के ऊपर ही वो चला गया है, अब तो उसे घर आना चाहिए, और थोड़ी देर वेट करते हैं, ऐसा बोलते हैं। और दोनों ऐसे ही घूमते जाते, वो परेशान हो रहे थे। अब वांग जी की परेशान देखकर यानी भी परेशान हो रही थी। और 20 मिनट बाद वो वापस से मेंशन में फ़ोन करते हैं। अभी भी वो सर्वेंट्स उठाते हैं तो बताते हैं कि विंग अभी भी घर नहीं आया है, ऐसा बताते। अब तो वांग जी भी जो स्पीकर में ही था यानी का फ़ोन, वो भी सुनकर वो डर जाता है। वो बोलता है कि नहीं, इसका मतलब वो घर ही नहीं गया है क्या? कुछ यही बोलकर वो इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नज़र जो विंग की एक रिंग पर जाती है, वो हमेशा उसे वियर करता है। तो वांग जी उस रिंग को उठाते हुए बोलता है, ये तो विंग का रिंग है ना? तो यानी बोलते, हाँ ये उसका फेवरेट रिंग है, वो कभी भी इसे नहीं उतरता, लगता है कि गलती से यहाँ पर गिर गया, ऐसा बोल रहा था। तभी वांग जी बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है जी, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार गड़बड़ क्या है। विंग घर भी नहीं गया है वो वापस, या सच में आपके किस दोस्त ने कहा है कि विंग को देखा है, मुझे तुरंत उसके पास ले चलिए। ऐसा बोलकर वो तुरंत भाग कर वो उस दोस्त के पास जाते हैं। वो एक लड़का था। वो वांग जी उसे जाकर खालर पकड़ते हुए बोलता है, तुमने कहाँ देखा था विंग को जाते हुए, बता बता, ऐसा बोलकर वो चीख रहा था, ऐसा पूछ रहा था। वो लड़का थोड़ा घबरा रहा था। वांग जी उसे नोटिस कर रहा है कि ये कुछ तो अखलाक कर बात कर रहा है। तभी वांग जी बोलता है, सच बता विंग कहाँ है? तभी वो लड़का बोलता है, मुझे नहीं पता, ऐसा मुझे बोलने के लिए कहा गया था, मैं इसलिए बोला, ऐसा बोलता है। तभी वीरान ने उसके ऊपर एक चाटा मारते बोलते, ऐसा किसने कहा था कि मेरा भाई यहाँ पर है? किसने बोला था किससे कहने के लिए तुमसे? ऐसा बोल रहा था। तो वांग जी उस लड़के को छोड़ते बोलते, नहीं जी, हम अभी इससे बात नहीं कर सकते, इसका मतलब अभी भी वो आपका लैब में ही होगा। ऐसा बोलकर वो तीनों भाग कर जाते हैं। वो लैब पूरे बंद था, ऐसा लग रहा था उसके पूरे अंदर एकदम गैस भरा पड़ा है। पता नहीं क्यों वांग जी को अनजाना डर सता रहा था, उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। वो तुरंत उस दरवाजे को पीटने लग जाता है, वो खोल ही नहीं रहा था। और बहुत बाजू में पड़े जो एक हथौड़ा उसने लेकर उसे तोड़ता है। और इस आवाज़ सुनकर वहाँ पर जो भी खड़े थे, पास के जो क्लास और प्रोफेसर, सब लोग वहाँ पर आ गए थे। वांग जी के जो ये बिहेवियर उन्हें समझ नहीं आ रहा था, पर तब अंदर देखते कि पूरा अंदर जहरीला गैस है। वो भी फिर मदद करते हैं। जैसे ही उस डोर ओपन होती है, वो देखते हैं कि विंग नीचे बेहोश पड़ा है। हम आगे कल देखेंगे गाइस क्या होगा। बाय बाय गाइस।